नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। गुरुग्राम प्लस का मकसद केवल यही है कि आप तक गुरुग्राम की हर खबर, हर मसला जो है वो पहुंचा सके, जिससे आपका सरोकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब जल्द ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारे देश का जो है वो आने वाला है और उसको लेकर जो है तैयारियां भी जो है वो शुरू लोगों ने कर दी हैं, सरकारों ने भी कर दी हैं। बीजेपी सरकार और हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो वो भी अब जो है तैयारी में जुटी हुई है, जिसके तहत जो है अलग अलग जगहों पर मंत्रियों की जो है ड्यूटीज़ भी लगा दी गई हैं और इसी के तहत जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, उनकी ये ड्यूटी लगाई गई है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो मनाने जा रही है बीजेपी, जो कि पिछले साल से ही शुरू हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती होगी उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस बार बीजेपी ने जो ठाना है वो ये ठाना है कि अब से जो है हर 23 जनवरी से जो है पराक्रम दिवस जो है वो मनाया जा रहा है पिछले साल से ही, लेकिन इस बार जो बीजेपी ने कहा है कि अब से हम जो है 23 जनवरी को जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और जो शहीद के परिवार हैं उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आज हम खुल के जी रहे हैं, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि अगर आज हम अपने घर में आराम से रज़ाई, आज सर्दी का मौसम जो है फ़िलहाल चल रहा है, हम रज़ाई में अगर रात को सो जाते हैं तो वो केवल और केवल जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी वजह से ही ये हो पा रहा है, क्योंकि वो बॉर्डरों पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो उन्हीं के सम्मान के लिए जो बीजेपी है वो फिलहाल जो 23 जनवरी पराक्रम दिवस पर और सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है उसके मौके पर स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के परिवार का जो है सम्मान करने जा रही है। और इसकी जो सूचना है खुद गुरुग्राम में पहुंचकर ओम प्रकाश धनखड़ ने जो है एक मीटिंग ली, जिसमें कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भरा कि किस तरीके से उन्होंने अपने अपने ग्राम में, अपने अपने वार्ड में जो है स्वतंत्रता सेनानियों का और शहीदों के जो परिवार वाले हैं उनका सम्मान करना है और किस तरीके से और हमें जो है उनमें जोश भरना है। और कार्यकर्ताओं को इस तरीके से ब्रीफ किया गया पूरी मीटिंग में। लेकिन सबसे अहम बात ये आती है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तकरीबन 3 दिन पहले जो है गुरुग्राम का जो लाल है वो श्रीनगर में शहीद हो गया। सचिन डागर की मैं बात कर रही हूँ और सचिन डागर जो है वो 3 दिन पहले शहीद हो गए हैं श्रीनगर के अंदर। गुरुग्राम के सोहना के अलीपुर के गांव के वो रहने वाले थे। हालांकि जो सचिन डागर का अंतिम संस्कार जब हुआ तो तमाम सोहनावासी वहां पर मौजूद रहे और भारी मात्रा में लोगों ने पहुंचकर वहां पर शहीद सचिन डागर की जो अंतिम यात्रा है उसमें शामिल हुए और श्रद्धांजलि सोहनावासियों ने, गुरुग्राम वासियों ने बेहद जो है खूब जोर शोर के साथ उनको श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन सबसे अहम बात ये आती है कि जब खुद एक तो सोहना में जो है खुद बीजेपी के विधायक हैं और गुरुग्राम की अगर बात करें तो वहाँ भी बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन बावजूद इसके और मतलब चारों विधानसभा में 3 जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये आती है कि एक तरफ जो बीजेपी है ये पूरा हफ्ता जो है बलिदान दिवस के रूप में, बलिदान वीक के रूप में और शहीदों को सम्मान करा जा रहा है, उनके घर जाया जा रहा है, उनको मनाया जा रहा है कि आपको सम्मानित किया जाएगा 23 जनवरी को। लेकिन इतनी बड़ी चूक जो है बीजेपी ने की है कि जहां एक तरफ इतनी बड़ी तैयारियां जो है खुद प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहीद सचिन डागर जो है उनके घर पे कोई भी नहीं गया। और वहाँ पर मतलब खुद बीजेपी के विधायक जो है वो है सोहना से संजय कुंवर, वो वहाँ पर नहीं पहुँचे। खुद कोई भी अधिकारी तो वहाँ पर पहुँचा ही नहीं, साथ में ना तो कोई अधिकारी पहुँचा और ना ही कोई बीजेपी का नुमाइंदा वहाँ पर परिवार के पास बैठने तक पहुँचा। हमने इस बारे में जो है खुद प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की, सवाल पूछा तो उन्होंने एक रुई का फुआ लगाते हुए ये कहा कि हमारी बीजेपी सरकार जो है वो एक बलिदानों के लिए और शहीदों के लिए बेहद अच्छा दिल रखती है और हमारा व्यवहार उनके लिए सबसे अलग है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने। हालांकि वो
अपनी, क्योंकि वो गलती कर चुके हैं, उनका विधायक, उनके नेता ये गलती कर चुके हैं, तो उसको एक तरीके से पर्दा डालते हुए जिस तरीके से यहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ नज़र आए हैं, वो जानिए कि कैसे ओम प्रकाश धनखड़ जो है अपने विधायक पर, सोहना के विधायक, गुरुग्राम के विधायक, पटौदी के विधायक हालांकि बीमार हैं, लेकिन अपने विधायकों की गलतियों पर किस तरीके से पर्दा डालते हुए नजर आए हैं, वो देखिए। भारत सरकार ने पराक्रम दिवस घोषित किया है। उस दिन पूरे हरियाणा की हर पंचायत में, हर वार्ड में 75 लोगों के साथ देश के सभी स्वतंत्रता सेनानी परिवारों और सभी शहीद परिवारों को बुलाकर, जो उस इलाके के हैं, उस वार्ड के हैं, उस पंचायत के हैं, उनको सम्मानित करेंगे। नेताजी को पुष्पांजलि करेंगे, आज़ाद हिंद फौज के गीत गाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे और उन वीर सैनिकों के योगदान को, जो हरियाणा के उस सेना में थे या देश भर के लोग जो बलिदान हुए, उनको याद करेंगे। और इस अमृत महोत्सव में हमने बाकी भी सब वीरों की, जो अपनी इस भूमि के लिए, इसकी आज़ादी के लिए, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध में लड़े, चाहे वो नेताजी के साथ लड़े, चाहे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ लड़े, और चाहे कांग्रेस के आंदोलन में लड़े, उन सब को सम्मानित करेंगे, उन सब का आदर करेंगे और उन सब के प्रति एक कृतज्ञता और भावांजलि अर्पित करेंगे। आज भी कुछ वीरों की पुण्यतिथि है, बलिदान दिवस है। लाला फ़कीर चंद जैन, लाला हुकमचंद जैन, मुनीर बेग, मुर्तजा बेग, इनको लाला हुकमचंद जैन की कोठी के सामने 1858 19 जनवरी को फांसी पर लटकाया था। मैं उस कार्यक्रम में सहभागी होने जा रहा हूँ। जिस लाल सड़क पर रूपा खाती, नंदा जाट को कोलड़ियों से रगड़ दिया गया था, वहाँ दीपांजलि कर रहे हैं। उस कोठी की जगह पार्क बना, वहाँ एक दीपांजलि कर रहे हैं। और बिरड़दास बैरागी को तोप से उड़ा दिया गया था, रोहनाथ गांव के थे। इन सब की प्रति भावांजलि का कार्यक्रम आज झांसी में है। ऐसी जगह जगह पर, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ी संख्या ऐसे बलिदानियों की है, जिनको गुड़गांव के जो थे, मैंने कहा है कि एक एक शहीद को इस तरह से याद करो जिन्होंने बलिदान दिया, और सबके लिए एक भावांजलि, एक पुष्पांजलि का कार्यक्रम इस अमृत महोत्सव में हो। और सबसे विराट रूप में 6 लाख लोगों के साथ हमने 23 जनवरी का कार्यक्रम मनाने का निर्णय लिया है, अपनी अपनी पंचायत और अपने अपने वार्ड में। सोहना के अलीपुर में शहीद हो गया, कल उसका अंतिम संस्कार था, लेकिन वहाँ बीजेपी का कोई भी या फिर कोई भी अधिकारी वहाँ पर नहीं पहुँचा, तो ये कैसा शहीद? देखिए, ज़रूर पहुँचना चाहिए था। कोई कमी रही तो ज़रूर उसको, जो है, जिनको भी जानकारी मिलती है वो पहुंचते हैं, विधायक भी पहुंचते हैं, मंत्रीगण भी पहुंचते हैं। कहीं जानकारी का अभाव रहा होगा। शहीदों के प्रति हमारी इतना बड़ा भाव है। आपने देखा कि किस तरीके से जो ओम प्रकाश धनखड़ हैं, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक अलग ही ओहदा रखती है। इस खबर के बाद, हालांकि आज का जो दिन है, मैं आपको बता दूं कि आज खुद जो सांसद हैं राव इंद्रजीत, वो शहीदों के घर पहुंचे हैं और उन्होंने शहीद परिवार के साथ अपनी सांत्वना भी जताई है। सांत्वना जो जताने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने हालांकि कुछ ऐसा खास कहा नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए कि जब राव इंद्रजीत वहां पर आज के दिन, तकरीबन 3 दिन का समय हो गया है, अब तक बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा वहां पर नहीं पहुंचा था। आज तीसरे दिन जो है सांसद राव इंद्रजीत वहां पर पहुंचे हैं। सुनिए कि हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं, उनसे समझौता वो हमारे से करने को तैयार नहीं है, और हमारी हिफाजत के लिए रोज़मर्रा कोई ना कोई बच्चा हमारा शहीद हो जाता है, देश के लिए कुर्बान हो जाता है। और आज उनमें से उस संख्या के अंदर एक और लड़का हमारे अलीपुर गांव का जुड़ गया है, सचिन। मैं सद्भावना व्यक्त करने के लिए उनके कुनबे के यहाँ आया था, गांव वालों से बातचीत हुई है, लेकिन अफसोस है कि इस तरह से हमारे बच्चों की जान जा रही है। लेकिन ज़रूरी भी है, फ़ख्र भी इस बात का है कि देश की हिफाजत के लिए हमारे यहाँ के बच्चे अपनी जान हथेली के ऊपर रख करके ठंडी ठंडी बर्फीली पहाड़ियों के अंदर तैनात रहते हैं और हमारे को यहाँ चैन का सांस जीने के लिए एक अवसर देते हैं। सर, देश के लिए परिवार की मदद की जाएगी आपकी? देखिए, जो सर्विस के अंदर मरता है उसके पूरे के पूरे सारी ज़िंदगी अगर वो सर्विस करता तो उसका पैसा उसकी विधवा को मिलता रहेगा।
और उसकी जो बेनिफिट्स होते हैं रिटायरमेंट के होते हैं सो भी उसको आ जाएंगे तुरंत। अब वो एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं कितने हैं, लेकिन जो भारत सरकार की तरफ से औरों के लिए निर्धारित है वही सचिन को हम दिलवाने के लिए जल्दी से जल्दी करेंगे। सर, ग्रामीणों की तरफ से कोई मांग रखी गई है? अभी कहते हैं कि हम इसके बारे में 13 दिन पूरे हो जाएंगे तो सोच विचार करके आपको बताएंगे। और मैंने इनको कहा है कि जो मेरे बस की बात है मेरे को आके बताओ आप, मैं ज़रूर करवाऊँगा इसका नाम। सांसद राव इंद्रजीत ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि मैं बिल्कुल जो है शहीदों के लिए हमेशा खड़ा हूं, और अगर इस परिवार को कोई भी कभी भी कोई परेशानी आती है तो मैं उनके लिए यहाँ पर खड़ा हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ऐसा ही हुआ था दमदमा में, जब दमदमा का बेटा आकाश खटाना वहां पर शहीद हुआ था। यही सब बातें तब हुई थी, और तब भी यही हुआ था जब कोई भी जो बीजेपी का नुमाइंदा है और सरकारी नुमाइंदा वहां पर उनकी अंतिम यात्रा में कोई नहीं पहुंचा था। बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, ये तभी पहुंचे थे जब मीडिया ने इस बात को उछाला था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ बीजेपी सरकार ये दावा कर रही है कि उस स्वतंत्रता सेनानियों को और शहीद के परिवारों के लिए एक अलग ओहदा रखती है, अलग जगह रखती है, तो क्या इस तरीके से, मेरा सवाल सिर्फ सरकार से यही है, क्या बीजेपी सरकार इस तरीके से, और सबसे अहम बात तो ये कि धनखड़ साहब आए लेकिन वो उनके पास इतना 5 मिनट का समय नहीं था कि वो एक बार शहीद के परिवार से मिलने ही चले जाएं। वो खुद यहाँ पर आए, लेकिन उनको सारी चीज़ों की जानकारी थी, लेकिन बावजूद इसके उनके पास इतना समय नहीं था कि वो 5 मिनट का समय निकाल कर शहीद के परिवार से मिलने ही चले जाएं। वहाँ पर कोई भी जो है वो नहीं पहुँचा। हालांकि आपको बता दूं कि अगर किसी बीजेपी के ही विधायक का या फिर किसी मंत्री का या फिर किसी नेता का किसी के परिवार में कुछ ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले ये सभी जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं ये सबसे पहले वहाँ पर पहुँचते। तो इसका मतलब साफ है कि शायद बीजेपी अपने सिवा जो है वो किसी के बारे में सोचती नहीं है, और शायद जो ये स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के परिवार को सम्मानित करने का जो ये प्लान बनाया जा रहा है 23 जनवरी के लिए, ये क्या है? अगर ऐसा हो रहा है तो आपको क्या लगता है कि जो ये 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी और जो सैनिक के परिवारों, शहीदों के परिवारों को जो सम्मानित करने का जो प्रोग्राम बनाया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है, तैयारियां ग्रामों में की जा रही है, वार्डों में की जा रही है, आपको इसको लेकर क्या लगता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें कि हर गुरुग्राम का वासी इसके बारे में जान सके और जान सके कि बीजेपी सरकार जो है वो क्या कर रही है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे मुद्दे हम लगातार आपके लिए उठाते रहें। धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।